नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपका जो प्रैक्टिस सेट है ना वो ईजी हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं उनको आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी किसकी, एंगल की। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एंगल है इस तरह से P, Q और R, राइट। अब यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल है ना, हमको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एंगल है। अब अगर इसका नाम लिखना हुआ तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यस इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से एंगल का सिंबल होता है, याद रखना। इस तरह से किसका सिंबल होता है, एंगल का सिंबल होता है। ओके, तो एंगल लिखना, उसके बाद पी क्यू आर, ठीक है। इस एंगल का हमने नाम कैसे लिखा, एंगल पी क्यू आर, समझ में आया। देखो जो बीच में रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने कहाँ पर लिखा, बीच में लिखा। ठीक है, मतलब जो बीच में होता है ना वही क्या होता है, एंगल होता है। आप इस एंगल का नाम इस तरीके से भी लिख सकते थे, एंगल आर क्यू पी। देखो एंगल आर क्यू पी, इस तरीके से भी आप इस एंगल का नाम लिख सकते थे। चलिए अभी वर्टेक्स देख लेते हैं। तो इस एंगल में वर्टेक्स क्या होगा, तो देखो ये जो क्यू है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। ओके, एंड आर्म्स, अभी आर्म्स क्या होंगे, तो देखो इस एंगल के आर्म्स कौन कौन से होंगे, एक तो क्यू पी हो जाएगा और दूसरा क्यू आर हो जाएगा। लिख दीजिए हम यहाँ पर कि पी क्यू एंड क्यू आर, ये दोनों क्या हो गए, आर्म्स ऑफ द एंगल। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो एक और एंगल बनाया गया है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाहर कुछ पॉइंट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स इस एंगल के जो आर्म्स है इनके ऊपर है, राइट। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स इस एंगल के इंटीरियर पार्ट में हैं, कौन कौन से हैं। देखो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, एक्सटीरियर यानी क्या होता है, बाहर। ओके, तो इंटीरियर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो इंटीरियर मतलब इस एंगल के अंदर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स है, देख करके बताइए। क्यू आर यू एस टी है ना, यही सब है। इंटीरियर बोला तो अंदर ही देखने का। ओके, तो इनको आप लिख दीजिए, क्यू आर एस यू टी, समझे। उसके बाद पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, अभी बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बाहर मतलब इस एंगल के बाहर। ओके, तो जी एच एल आई के, समझ में आया। तो इस तरीके से आप लिख दो जी एच एल आई के। ओके, समझे। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। अभी ये जो एंगल है, ठीक है, इसके आर्म के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आर्म के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो लाइंस यहाँ पे खींची गई है इस पे कौन कौन से पॉइंट्स है आपको उन्हें लिखना है। बहुत ही सिंपल है, देखो ए है, जी है, बी है, डी है, सी है, ए जे बी डी और सी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। जब पॉइंट्स इन द इंटीरियर पूछे तो एंगल के अंदर वाले पार्ट में देखने का, अगर एक्सटीरियर पूछे तो बाहर देखने का, और अगर आर्म के ऊपर पूछे तो फिर देखने का कि लाइंस के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और इस तरह से आप लोग को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको सीखना है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अभी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल है, पढ़ते हैं एक बार इसको। क्या लिखा है इसमें कि टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। बताती हूँ मैं आपको, देखो इस तरह से एक एंगल ले लिया मैंने, फिर यहाँ पे एक ये एंगल है, ठीक है, नाम लिख देती हूँ P, ये वाला पॉइंट है Q, ये है R और ये है S। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे, एक तो ये और दूसरा ये, राइट। अब देखो ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स है। देखो यहाँ पे यही लिखा है ना कि टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल्स जिनमें क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो। तो देखो यहाँ पे एंगल, ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं,
है ना। इस एंगल का भी वर्टेक्स क्यू है और इस एंगल का भी वर्टेक्स क्यू है। देखो यहाँ पे पी क्यू एस, वर्टेक्स क्या है क्यू, फिर इसमें एस क्यू आर, वर्टेक्स क्या है क्यू, यानी कि कॉमन है, राइट। तो टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर, और आर्म भी क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे कि अगर मैं इस एंगल की बात करूंगी तो आर्म तो यही रहेगा ना, पी क्यू एस, देखो ये रहेगा यही वाला। और इस एंगल की बात करूंगी तो भी मुझे इसका नाम लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो आर्म है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। एंड सेपरेट इंटीरियर्स, और यहाँ पे क्या बोला, इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए, सेपरेट, यानी कि अलग अलग इंटीरियर्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका इंटीरियर अलग है, इसका इंटीरियर अलग है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तब ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो देखो एंगल पी क्यू एस, नाम कैसे लिखना आपको पता है ना, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर, ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। समझ में आया आप लोगों को। तो एंगल आपने समझा, फिर इसको समझा। ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट 15 है ना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के जैसा है, इसलिए मैंने आप लोग को ये बताया और इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स भी आप लोग को समझ में आया ही होगा। अब उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15 दिया गया है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेट 15 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। वैसे प्रैक्टिस सेट 15 बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे ना, तो आप प्रैक्टिस सेट 15 को खुद से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जो मैंने वीडियो अपलोड किया है प्रैक्टिस सेट 15 का, आप उसको जरूर से देखना, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो इसी के जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा कर लोगे, इजी है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इन द, देखो फिगर दिया गया है और फिर आपसे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के ना पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। और फिर थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया और वहां पे क्या बोला गया है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ पे आपसे यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं एंगल्स के, और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। अगर है तो हाँ लिखना, अगर नहीं है तो नहीं लिखना, और उसका रीजन भी लिखना, ठीक है। तो ये सारा मैंने आप लोग को बताया, 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों के तीनों मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को कुछ और कंसेप्ट बताती हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। क्या लिखा है इसमें, देखो इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि समझिए आपके पास 2 एंगल्स हैं और उनका सम, ओके 2 एंगल्स हैं, उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो फिर हम उन एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका एंगल है पी क्यू आर और यहाँ पे एस, इस तरीके से ये जो पूरा एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। देखो ये एक राइट एंगल है, समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का पूरा एंगल है, 90 डिग्री का। ओके, अब भी मैंने क्या किया, इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से खींच दिया जिससे ये जो एंगल है ना ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ओके, अब इन दोनों एंगल्स का अगर मैं एडिशन करूं यानी कि सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि मैंने 90 डिग्री को ही डिवाइड किया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स होंगे ना, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सिंपल वर्ड्स में आप लोग याद रखना कि अगर 2 एंगल्स आपको दिए गए हैं और उनका सम होता है 90 डिग्री, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ओके, याद रखना 90 डिग्री दिमाग में बिठा लो, 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री, अभी सप्लीमेंट्री आप आगे पढ़ोगे, अगर 180 आए तो सप्लीमेंट्री बताती हूँ, पहले कॉम्प्लीमेंट्री सीख लीजिए उसके बाद, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे 2 एंगल्स है, एक तो ये, दूसरा ये, एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब जो एंगल ए बी सी है इसका मेजरमेंट कितना है, देखो यहाँ पे इसका मेजर कितना है, 40 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 40 डिग्री। ओके, और जो एंगल पी क्यू आर है इसका मेजर कितना है, 50 डिग्री। अभी दोनों को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर
एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर। ए बी सी कितना है 40 डिग्री, पी क्यू आर है 50 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखो दोनों एंगल्स को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आया ना? वही तो मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर दो एंगल्स का मेजर कितना आता है और दो एंगल्स को ऐड करने पे एडिशन कितना आता है 90 डिग्री आता है, तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है, जो कि एग्जाम्पल है पेज नंबर 26 पर, ठीक है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 16 के अंदर ना ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा इस टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो इस टाइप का है, तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सब क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे समझोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तब। ओके, चलो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ क्या दिया इसमें कि फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री। यानी कि एक एंगल है कितने डिग्री का 70 डिग्री का, एक एंगल है कितने डिग्री का 70 डिग्री का। मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये 70 डिग्री का एंगल है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल का आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोग को समझाती हूँ। जो आपको निकालना है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो उसको x कंसिडर करो। क्या करेंगे कंसिडर, x कंसिडर करेंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 70 डिग्री बी x। समझ में आया? 70 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, x कंसिडर कर लिया। ओके, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका एडिशन यानी कि सम करने पे कितना होता है 90 डिग्री होता है। मतलब क्या 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 90 होगा, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा ना। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 70 को उधर ले लेते हैं तो 90 माइनस 70, मतलब 90 माइनस 70 करिए क्या आएगा 20 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है 20 डिग्री। समझे? अगर एक एंगल है 70 डिग्री का तो दूसरा एंगल क्या होगा 20 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझे? तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 16 का क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, वो मैंने प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व किया है तो मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। बस ये समझना जरूरी था, स्टेटमेंट तो आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे थर्ड वन देखो, थर्ड क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। क्या बोला जा रहा है इसमें कि एंगल्स ऑफ मेजर्स a प्लस 15 डिग्री एंड 2a डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखिए यहाँ पे दो एंगल्स हैं जिनका मेजर कितना है, जो आपका पहला वाला एंगल है वो है a प्लस 50 डिग्री का और जो दूसरा वाला एंगल है वो है 2a डिग्री का, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। तो आपको वो दोनों एंगल्स के मेजर बताने, क्योंकि ये थोड़े ना मेजर है, मेजर तो ऐसे रहता है या तो 90 डिग्री रहेगा, 80 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, इस तरीके से रहेगा, है ना। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड एंगल का मेजर बताना है। तो क्या करेंगे आप लोग, ये दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि a प्लस 15 डिग्री प्लस 2a डिग्री क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा ना। अब ब्रैकेट को हटा दीजिए, a प्लस 15 डिग्री प्लस 2a इज इक्वल टू 90, ओके। फिर a प्लस 2a 3a, 15 को उस साइड ले लीजिए तो 19 माइनस 15 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 1 7, यहाँ पे 75 आ गया। अब क्या करेंगे, तो देखो a को इधर ही रहने देते हैं और 3 को उधर ले लेते हैं, 3 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे 75/3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, यानी कि 3 2 सा 6, एक मिनट 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, सही है।
ए का वैल्यू कितना आ गया 25 डिग्री। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आया 25 डिग्री, लेकिन क्या हमको ए का वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें तो वो दोनों एंगल्स के मेजर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे पहले एंगल का मेजर कितना है, a + 15 है ना, तो a + 15 लिखिए इज इक्वल टू a का वैल्यू 25। देखो a के प्लेस पे 25 पुट करिए, फिर 15 दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 2 + 1 3 1 4, यहाँ पे आ गया 40 डिग्री। यानी कि जो आपका फर्स्ट वाला एंगल है ना उसका मेजरमेंट कितना है 40 डिग्री। ओके, अभी सेकेंड वाला क्या है 2a डिग्री। अभी a के प्लेस पर 25 रखिए, तो 2 × 25 मल्टीप्लाई करो 50। ओके, तो जो आपका सेकेंड वाला एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है 50 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए 50 डिग्री। ओके, समझे? तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है ना उसको भी आप कर पाओगे, क्योंकि वो भी इसी के जैसा ही है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, y - 20। एक बार मैं आप लोग को बता ही देती हूँ, प्रैक्टिस एट 16 में जो सेकेंड क्वेश्चन है, वैसे मैंने ये करवाया है, आप उस वीडियो को देख लेना एक बार। मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। y - 20 है और सेकेंड वाले एंगल का मेजरमेंट है y + 30। ओके, y + 30 इस तरीके से है। ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो आपको इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। तो जैसे यहाँ पे किया था ना, वैसे ही ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों को ऐड कर दो कि कितना होगा 90 डिग्री। उसके बाद ब्रैकेट को हटा देना, ब्रैकेट को अगर आप हटाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद y + y 2y - 20 + 30 क्या आएगा +10 इज इक्वल टू 90। फिर इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 90 + 10 उधर जाएगा तो -10, फिर y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 90 - 10 करेंगे तो 80, फिर y इज इक्वल टू 80/2 यानी कि 40 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू आप लोग को क्या मिला 40 डिग्री मिला। अब क्या करोगे, जब आपको पहले एंगल का मेजर बताना है तो y का वैल्यू यहाँ पे 40 रखना, 40 - 20 यानी कि फर्स्ट वाले एंगल का मेजरमेंट 20 डिग्री होगा, और यहाँ पर रखो 40 + 30 क्या हो जाएगा 40 + 30 70। ठीक है, सेकेंड वाले एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसको लिखना तो लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, मैं उसी में से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखो इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि दो एंगल्स के मेजर का सम अगर 180 डिग्री आता है तो फिर वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तभी आप वो दोनों एंगल्स को क्या कह सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हो। अगर दोनों का सम 90 डिग्री हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 डिग्री हुआ तो सप्लीमेंट्री। चलो मैं यहाँ पे एक एंगल बनाती हूँ इस तरीके से। अब रुको, यहाँ से एक और लाइन मैंने खींच दिया। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, हमको पता है। इस तरह से कोई लाइन रहता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं ये दोनों एंगल्स को क्या करूँ, ऐड करूँ, तो मुझे यही मिलेगा। इन दोनों का मेजर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का होगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट्स में दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 17। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 17 में जो आपके क्वेश्चंस है ना वो आपको कब आएंगे, जब आप इनको समझ लोगे तब। ठीक है ना, वैसे मैंने प्रैक्टिस सेट 17 भी ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लेना एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे पहले इधर पढ़ो, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो फिर वो वाली वीडियो को देखना। चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे आपके पास दो एंगल्स हैं, एंगल PQR और एंगल MNT। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल PQR का मेजर कितना है, देखिए यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया मैंने 110 डिग्री। ओके, एंड मेजर एंगल
मेजर एंगल एम एंड टी, यानी कि इस एंगल का मेजर कितना है, एम एंड टी कितना है 70 डिग्री। अब दोनों को ऐड करना है, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर ऑफ एंगल एम एंड टी। तो पी क्यू आर कितना 110 डिग्री, एम एंड टी कितना 70, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। देखो यहाँ पे दोनों को जब हमने सम किया, दोनों के मेजर को क्या किया, सम किया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 180 डिग्री मिला, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आया? ओके अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, यानी कि एक एंगल है जिसका मेजरमेंट कितना है 135 डिग्री, आपको इस एंगल का सप्लीमेंट बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इस एंगल के सप्लीमेंट को आप लोग कंसिडर कर लो, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाई कंसिडर कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट द सप्लीमेंट ऑफ 135 डिग्री बी वाई। ठीक है, इस एंगल का सप्लीमेंट कितना है, लेट द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, पूरा अच्छे से लिखो, रुको, ऑफ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री बी वाई। ठीक है, तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना। अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू 180 माइनस 135 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 3 करेंगे तो 45 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल का सप्लीमेंट कितने डिग्री का होगा, मतलब जो इसका सप्लीमेंट एंगल होगा उसका मेजरमेंट कितना होगा 45 डिग्री। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना प्रैक्टिस सेट 17 के अंदर, आप उसके सारे सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, इसी में कहीं तो है, प्रैक्टिस सेट 17। एक बार करना, आपको समझ आएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिया है, तो आप उसमें क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, a प्लस 30 डिग्री एंड 2a डिग्री आर द मेजर्स ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखिए ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आपको ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। तो चलिए करते हैं। पहले तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। और इस तरह से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। तो ब्रैकेट को सबसे पहले हटाइए, 180, a प्लस 2a 3a प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अब 30 को आप उधर ले लो, तो 3a इज इक्वल टू 180 माइनस 30। फिर यहाँ पे देखिए 3a इज इक्वल टू 180 माइनस 130 150। उसके बाद a इज इक्वल टू 3 को उधर ले लेंगे तो 150 अपॉन 3, 3 1 जा 3 5 जा, यानी कि a का वैल्यू हमको क्या मिला 50 डिग्री। ओके, देखो हमने a का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो अब फर्स्ट एंगल का मेजर कितना होगा, यहाँ पे क्या है a प्लस 30, a प्लस 30, तो a का वैल्यू 50 आया, यहाँ पे 50 प्लस 30 लिखिए तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। फिर सेकंड क्या है 2a, a का वैल्यू 50 आया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट एंगल है उसका मेजरमेंट है 80 डिग्री और सेकंड वाले का कितना है 100 डिग्री। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे, इस तरह से क्वेश्चन दिखे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होते जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अपोजिट रेज। तो अपोजिट रेज क्या होती है, टू रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन, यानी कि दो रेज जिनमें क्या हो कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि दोनों रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और वो दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तभी हम उन रेज को क्या कहते हैं, अपोजिट रेज कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो आपके रेज है, रे बी ए और बी सी, इनका ओरिजिन तो सेम है, दोनों पॉइंट बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। ये रे भी इधर से स्टार्ट हो रहा है बी से ही, और ये भी बी से ही, लेकिन क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, नहीं फॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या, ये अपोजिट रेज नहीं है। अब इसमें देखना,
ओरिजिन पॉइंट तो क्या है, सेम है दोनों का, BA और BC, ये दोनों रेज हैं, इनका ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, दोनों B से स्टार्ट हो रहे हैं। और क्या ये स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है ये इसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये क्या है, आपके अपोजिट रेज है, BA और BC क्या है, अपोजिट रेज है। वैसे ही अगर इस तरह से मैं एक रे ड्रॉ करूं, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट हो जाए Q, P और R, ठीक है, तो QP एंड QR क्या ये दोनों अपोजिट रेज हैं, तो हाँ है, क्यों, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट सेम है और ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, इसको आप अपोजिट रेज नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करती हूँ, मिटाई देती हूँ। तो बस आपको इतना ही सीखना है, इसकी हेल्प से आप लोग प्रैक्टिस सेट 20 नहीं, प्रैक्टिस सेट 18 को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 18 में आपको ना इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। अगर नहीं आए तो वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये क्या होता है, तो देखो बच्चों, इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे, एक तो ये एंगल बन रहा है, दूसरा ये, ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स है वो एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, यानी कि जो आपका एंगल्स इन लीनियर पेयर में क्या होता है, जो आपके एंगल्स बनते हैं ना वो एक ही लाइन के ऊपर बनते हैं, मतलब जो स्ट्रेट लाइन रहता है उसी के ऊपर वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी कि जो आपके एंगल्स रहेंगे ना उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है, यानी कि एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल RQS, एंगल RQS, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी क्या, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ओके। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, तो देखो इस एंगल का अपोजिट क्या होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल का क्या हो गया, ये वाला एंगल। समझ में आया, तो ये हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ, ए, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, ये E है, ठीक है ना, तो देखना यहाँ पे एंगल ABC का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा एंगल होगा, तो एंगल DBE, यानी कि इस एंगल का अपोजिट होगा ये, इस एंगल का अपोजिट होगा ये। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल होते हैं। जैसे समझिए, मैं आपको बताती हूँ पूरा प्रूफ करके एकदम अच्छे से। ये एंगल A है, इस एंगल का मेजर है B, इस एंगल का है C, इस एंगल का है D, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको बोला कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल होते हैं, लेकिन इसको मैं आप लोग को प्रूफ करके बताती हूँ, ओके। तो देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल A और B, देखो एंगल A और B ये दोनों इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। अलग से ड्रॉ करती हूँ मैं, देखो इस तरीके से, ठीक है, ये वाला लाइन है और ये वाली लाइन इस तरीके से गई है ऐसे, और यहाँ पर ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि अभी अभी बताया एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको आप लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, देखो ये दोनों एंगल्स, ओके। अब ये दोनों हमने ले लिया, अब इन दोनों को लेते हैं, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को। तो यहाँ पे फिगर कैसा होगा, रुको बताती हूँ मैं। ये वाला एंगल लेना, ये वाला लेना है,
देखिए इस तरह से ये लाइन रहेगी, फिर ये इस ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। ठीक है, समझ में आ रहा है, एंगल बी और एंगल सी। तो अभी इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एंगल से लीनियर पेयर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये जो 180 डिग्री है, यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या मैं a प्लस बी लिख सकती हूँ? तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी b प्लस सी इज इक्वल टू 180 के प्लेस पर a प्लस बी लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1। अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो b है ना, ये दोनों b हो जाएंगे कैंसिल। कैसे कैंसिल होंगे, देखो अगर मैं इस b को इधर लेती तो ये माइनस में हो जाता। जैसे समझिए कि मैंने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया है अभी, ठीक है, अभी मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, तो क्या करूँगी मैं, इस b को इधर ले लूँगी तो माइनस में हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू ए, राइट। तो माइनस बी प्लस बी दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि c इज इक्वल टू क्या आया, b। क्या आया है, क्या आया है, c इज इक्वल टू b नहीं, c इज इक्वल टू a। ठीक है, a इज इक्वल टू सी। वही तो मैंने आप लोग को बोला था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जैसे इन दोनों को हमने इक्वल किया, उसी तरीके से इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, बस एक ही बात याद रखना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एंगल समझिए है 70 डिग्री का, तो इसके सामने वाला भी 70 डिग्री का होगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो इसके सामने वाला भी 50 डिग्री का ही होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बस इतना ध्यान में रखना। और ये सब अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगोन। ओके, अब ये पॉलीगोन क्या होता है, जैसे कि ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल क्या है, पॉलीगोन है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगोन है। पेंटागोन क्या होता है, जिसमें 5 साइड्स हो। ठीक है, वो फिगर जिसमें 5 साइड्स हो उनको हम क्या कहते हैं, पेंटागोन कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक पॉलीगोन है। हेक्सागोन, ये भी पॉलीगोन है। उसके बाद आता है हेप्टागोन, जिसमें 7 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो मैं नाम ले रही हूँ ये सभी क्या है, पॉलीगोन्स है। ओके, अब अगर आपको उन पॉलीगोन्स में जो एंगल्स है, ठीक है, उनके मेजर का सम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाली हूँ, जिससे आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसे समझना है। फिर कोई भी फिगर आने दो, चाहे हेप्टागोन या फिर हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन, कुछ भी आने दो, या फिर उससे भी बड़े साइड्स वाले अगर आपके पास फिगर है तो भी आप वहाँ पे उनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम का मेजर बता सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल कैसा होता है आपको पता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, राइट। ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसमें कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो इसमें बस एक ही ट्रायंगल बनेगा। एक ही ट्रायंगल है ना, कहाँ 2-3 है, इसमें और ट्रायंगल बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक ही ट्रायंगल है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, ओनली 1। अब आपको यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताना है। क्या बताना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये जो इसके इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ठीक है, तो इन सभी का सम कितना होगा। तो ये आप कैसे बताओगे, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिखना 180, याद कर लो, आपको सब में 180 ही लिखना है। क्या लिखना है, 180। अभी नीचे भी मैं जब जाऊंगी ना तो 180 डिग्री ही लिखूंगी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ गया, 180 डिग्री, यानी कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल है ना। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल यानी क्या, जिसमें 4 साइड्स हो, कितने, 4। ठीक है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल तो आपको याद होना ही चाहिए। ट्रायंगल आया तो 3 साइड्स और अगर क्वाड्रिलेटरल आया तो 4 साइड्स। अब यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, कितने बना सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कितने ट्रायंगल्स बने? 2 ट्रायंगल्स बने, राइट। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये 2 और 1 आ कहाँ से रहा है। एक तो आप डायरेक्टली इसको देख करके आपने पता लगा लिया कि इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें 1 बन रहे हैं, लेकिन समझिए कोई बड़ा सा फिगर आ गया जिसमें 9-10 साइड्स है, तो वहां पे आप क्या करोगे? क्या हर बार ट्रायंगल ड्रॉ करते बैठोगे? तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करोगे? ये जो नंबर ऑफ साइड्स दिए गए ना, इसमें से 2 को माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 2 माइनस करना है। जैसे 3 माइनस क्या किया? 3 माइनस 2 किया तो देखो हमको 1 मिला, एक ही ट्रायंगल। फिर 4 माइनस 2 किया तो देखो 2, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे, समझ रहे हो? ओके, अभी इसकी जो इंटीरियर एंगल्स है उनके सम का मेजर कितना होगा ये आप कैसे बताओगे? तो देखो 180 तो फिक्स है, 180 तो फिक्स है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 360 डिग्री। ओके, समझ में आया? तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स के मेजर का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूंगी पेंटागन की। पेंटागन यानी जिसमें वो फिगर जिसमें 5 साइड्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। देखो इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है। ओके, अब यहाँ पे आप कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हो? तो एक काम कर सकते हो आप, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे देख करके यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। हम लोग इस तरह से देख करके ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर 5 में से 2 को माइनस कर सकते हैं। तो 5 में से 2 को माइनस करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यानी कि जो पेंटागन होता है इसमें आप कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हो? 3 ट्रायंगल्स बना सकते हो। और देखिए यहाँ पे हमने 3 ही बनाए हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? तो देखो 180 तो फिक्स है, 180 तो फिक्स है। अभी मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 3, तो 3 से आप लोग को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 3 8 24, 3 1 3, 540 डिग्री। ओके, समझ में आया? तो जो पेंटागन होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके मेजर का सम कितना होता है? 540 डिग्री होता है। अब मैं यहाँ पे एक और फिगर की बात करने वाली हूँ, किसकी? हेक्सागोन की, ठीक है। अभी हेक्सागोन में क्या होता है ना, 6 साइड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ करना चाहूंगी, रुको इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ हेक्सागोन, ठीक है। तो ये इसका फिगर ना कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा ही होगा, लास्ट चैप्टर यही तो था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हेक्सागोन। क्यों ये हेक्सागोन है? क्योंकि इसमें 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। ओके, अब आप इस हेक्सागोन में कितने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं ये आप कैसे पता लगाएंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसमें एक एक करके ट्रायंगल ड्रॉ करो, या फिर इसमें से 2 को माइनस कर दो। माइनस करो, क्या आएगा? 4। यानी कि आप हेक्सागोन में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 4। चलो एक बार हम लोग ना ड्रॉ करके देखते हैं। तो चलो यहाँ से ये 1, ये 2 और ये 3, कितने हुए? 1 2 3 4 ट्रायंगल्स। ओके, अब यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? 180 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो 4 से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी हेक्सागोन के जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके मेजर का सम कितना होता है? फाइंड करो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से कर सकते हो। और भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे पूरा टेबल बना के एकदम अच्छे से दिया गया है, तो आप उसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके आगे आता है, अभी हेक्सागोन के आगे आएगा हेप्टागोन, ऑक्टागोन, ठीक है। हेप्टागोन में 7 साइड्स होते हैं और जो ऑक्टागोन है उसमें 8 साइड्स होते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो हमने इतना प्रोसेस किया, इससे हमको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आप लोगों को कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगोन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री इंटू 180 तो फिक्स है, ये यहाँ से हिलेगा डुलेगा नहीं। यहाँ पे लिखो n यानी क्या? नंबर ऑफ साइड्स। कोई भी पॉलीगोन दिया है तो उसमें जितने नंबर ऑफ साइड्स है उनको हम क्या बोलेंगे? n। माइनस करना है किसको? 2 को। देखो हर बार हम 2 ही माइनस कर रहे थे ना। देखो नंबर ऑफ साइड्स में से 2 को माइनस किया तो 1 आया, फिर 4 में से 2 को माइनस किया 2 आया, 5 में से 2 को तो 3 आया, 6 में से 2 को तो 4 आया, और फिर हमने इसी से मल्टीप्लाई किया था 180 में, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा,
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये आपका ट्राइंगल है तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनाने की कोशिश करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, ये जो साइड BC है ना इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, आप चाहो तो इसको भी इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। आप चाहो तो इस साइड को भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। इसको एक्सटेंड आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सभी बाहर वाले एंगल्स है ना ये सभी क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। समझ में आया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एवरी ट्राइंगल है 6 एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि हर एक ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, 6 होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर एक ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, तो 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अभी जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हम उसको समझेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी को देखने से पहले हम ये समझेंगे कि रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये देखो एंगल P एंड Q, ये क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस एंगल PRS। ठीक है, देखो यहाँ पे यही लिखा है कि एंगल P एंड एंगल Q आर फर्दर अवे फ्रॉम एंगल PRS। ये जो एंगल P एंड Q है ये क्या है, PRS से दूरी पे है। दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये तो पास में है ना, ये वाला एंगल तो पास में है तो इसको नहीं लेना है। जो दूर एंगल है किसी भी ट्राइंगल में, जैसे एक्सटीरियर एंगल है तो उससे जो दूर वाले एंगल होंगे ना उनको हम क्या कहते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। जैसे कि इस एंगल का, एंगल PRS, ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो इसका रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से एंगल होंगे, तो एंगल P और Q, क्योंकि ये क्या है, इससे दूरी पे है, ये तो पास में है तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखा है कि एंगल P एंड Q आर फर्दर अवे फ्रॉम एंगल PRS, दे आर कॉल्ड द रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल PRS। अभी अभी जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया यहाँ पे बताया वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स आप समझ गए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लीजिए एक्सटीरियर एंगल की। क्या लिखा है इसमें कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि एक बार फिर से, हाँ क्या लिखा है इसमें कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, PRS। ठीक है, क्या होता है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि इस एंगल के जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना उनके सम के इक्वल होता है। तो इस एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल P और एंगल Q। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी। समझ में आया। आपके पास कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो किसके इक्वल होगा, और जो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 21 के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, पीछे जा करके फिर से इसको चालू करके देखो, तब पक्का समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो बस अभी आपको मतलब इतना ही सीखना था। इस चैप्टर के अंदर सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब लास्ट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 21 है, तो इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो उस वीडियो को देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये यहाँ पे खत्म हुआ। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।